नमः। श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ऊर्ध्वदिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनस्यैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृषडिवंशप्रदीपः जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः जयतु जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुन्दः कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पात्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम बपुएक इनके पद वंदन किए नासत अनेक नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलम् भजामि ते पदाम्बुज अकामिनां सदा मदं बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुरुगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा उडालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल शापहारक परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राधा रानी एवं श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा सज्जनों भक्तिमयी मात्र सकनी बंधो सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। आइए हम सब खष्टम छठवें स्कंध में
दक्ष की संतति का वर्णन करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्राचीन बरही के पुत्र प्रेताओं के यहाँ भगवान की कृपा से दक्ष का जन्म हुआ। दक्ष का विवाह प्रजापति पांचजन्य की पुत्री अश्मी से हुआ, जिससे हर्यश्व नामक 10,000 पुत्र हुए। जब पिता दक्ष ने इन्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तो वे तपस्या करने नारायण सरोवर चले चले आए। इनकी भगवत पारायणता और निष्कपट हृदय को देखा तो देवर्षि नारद ने इन्हें ज्ञान का उपदेश देने के लिए उनसे कूट प्रश्न किए। कहा कि पुत्रों, तुम ऐसे बिल को जानते हो जहां जाने का रास्ता है परंतु आने का नहीं, वापस लौटने का नहीं है। एक ऐसी स्त्री है जिसके अनेकों रूप हैं, और एक ऐसा पुरुष है जो पुष्चली व्यभिचारिणी स्त्री का पति है। एक ऐसी नदी है जो दोनों ओर बहती है। एक ऐसा घर है जो 25 तत्वों से बना है। और एक ऐसा हंस है जिसकी कथा विचित्र है। तुम यह सब जानते हो? हर्यश्व ने मना कर दिया कि हे प्रभु, हम ये सब नहीं जानते। देवर्षि नारद ने कहा, पुत्रों, जब तुम यह नहीं जानते तो सृष्टि कैसे करोगे? हर्यश्व ने कहा, देवर्षि, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आप जैसा कहेंगे, जो आज्ञा देंगे, हम वही करेंगे। परंतु आप इन रहस्यमय प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देवर्षि नारद ने कहा, पुत्रों, मोक्ष ही वह बिल है जहाँ जाना तो है परंतु वहां से आना नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, न तद्भाष्यतो न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ततः पदं तत्परिमार्गतव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरे उस लोक को प्राप्त कर फिर लौट कर नहीं आना पड़ता। उस लोक को न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः। मेरे उस लोक को सूर्य, चंद्रमा और अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते। माया ही वह बहुरूपड़ी स्त्री है जिसके अनेकों रूप हैं। श्री ईश्वर श्री ईश्वर कृष्ण जी ही सांख्य कारिका में कहते हैं, आजाम में काम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृज माना स्वरूपा। एक माया ही के सत्व, रज और तम, यह तीन रूप हैं, और इन्हीं के द्वारा अपने समान अनेकों प्रकार की सृष्टि करती है। परमात्मा ही व्यभिचारिणी स्त्री माया का पति है। मायापति भगवान, यह संसार ही दोनों ओर बहने वाली नदी है। महाभारत में जब यक्ष धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न पूछता है कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तर देते हैं, अहन हनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषां जीवितुमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। प्रतिदिन एक और प्राणी मर रहे हैं और दूसरी ओर जन्म ले रहे हैं, और उन मरते हुए प्राणियों को देखते हुए भी जीव जीने की इच्छा करता है और ऐसा बर्ताव करता है कि जैसे मानो वो अमर हो, उसको मृत्यु आनी ही नहीं है, और भोग भोगने में लगा रहता है। यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। पुत्रों, यह मनुष्य शरीर ही 25 तत्वों से अद्भुत ग्रह है, और शास्त्र ही वह हंस है जिसकी वाणी सभी के समझ में नहीं आती। इस प्रकार उपदेश दे देवर्षि नारद ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और सन्यास मार्ग की दीक्षा दे दी। दक्ष ने जब यह सुना बहुत दुखी हुआ। ब्रह्मा जी ने
जब दक्ष प्रजापति को समझाया तो दक्ष ने 16 नामक 1000 पुत्र उत्पन्न किया। जब यह भी पिता की आज्ञा अनुसार संतान उत्पन्न करने को लिए तपस्या के लिए नारायण सरोवर में आए, देवर्षि नारद ने आए और इन्हें भी कहा, अरे भाई का धर्म है कि भाई का अनुसरण करे, अपने भाइयों का अनुसरण करे, ये भाई का धर्म है। और आपके भाइयों ने कर्म मार्ग का त्याग कर संन्यास को स्वीकार किया है, इसलिए आपको भी उनका अनुसरण करना चाहिए। इस प्रकार उन्हें भी देवर्षि नारद ने अपना शिष्य बना लिया। दक्ष प्रजापति ने जब यह सुना बहुत क्रोधित हो गए और देवर्षि नारद को श्राप दे दिया। अहो असाधु साधु नाम साधु लिंगेन नस्त्वया असाधु कार्य भखाणाम भिक्षोर्मार्गः प्रदर्शितः। नारद, तुमने भेष तो साधुओं का धारण कर रखा है, परंतु तुम साधु नहीं असाधु हो। तुमने मेरे भोले भाले निरपराध बालकों को भिखारी बना दिया। मैं तुम मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से एक स्थान पर अधिक देर तक नहीं ठहर सकोगे। देवर्षि नारद ने उस श्राप को स्वीकार किया। इसके पश्चात दक्ष प्रजापति ने 60 कन्याएं उत्पन्न की। 10 धर्माय कायेन्दोर तभी खट त्रिडो दत्तवान भूतांगिरः कृशाश्वेभ्यो दवे दवे तारक्षाय चापरः। जिनमें से 10 धर्म आए, जिनमें से 10 का विवाह धर्म से हुआ, 13 का विवाह कश्यप जी के साथ, 27 का विवाह चंद्रमा से, भूत अंगिरा और कृशाश्व के साथ दो दो कन्याओं का तथा तारक्ष नामधारी कश्यप के साथ 4 कन्याओं का विवाह हुआ। कश्यप की पत्नी दिति से दैत्यों का जन्म हुआ और अदिति से देवताओं का जन्म हुआ। दैत्यों की छोटी बहन रचना का विवाह त्वष्टा नाम के देवता के साथ हुआ, जिसमें सन्निवेश और विश्वरूप का जन्म हुआ। यह विश्वरूप इतने प्रतापी थे कि एक बार देवताओं ने बृहस्पति के स्थान पर इन्हें अपना गुरु बनाया था। राजा परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव देवताओं के आचार्य तो बृहस्पति हैं, फिर उन्होंने किस कारण देवगुरु बृहस्पति के स्थान पर अपना आचार्य बनाया? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्राप्त कर इंद्र मदोन्मत्त हो गया। एक दिन अपनी पत्नी सची और देवताओं के साथ सभा में बैठ अप्सराओं का नृत्य देख रहा था। उसी समय देवता गुरु बृहस्पति वहां आए। इंद्र ने उन्हें देखकर भी अनदेखा कर दिया। विष्णु पुराण में कहा गया है, ब्रह्मणम ज्ञान संपन्नम विष्णोर्भक्तम महात्मनः आयान्त वीक्षणोत्तिष्ठेत् साधुखैः परिभूयते। ब्राह्मण विद्वान भगवान के भक्त और संत महात्माओं को आया देख जो खड़ा नहीं होता, उनका सम्मान नहीं करता, वह दुख को प्राप्त करता है। इंद्र ना तो आसन दिया और ना ही उनके सम्मान में खड़ा हुआ, जिससे गुरुदेव बृहस्पति रुष्ट हो गए और वहां से अंतर ध्यान हो गए। सभा के पूर्ण होने पर इंद्र को पश्चाताप हुआ। वह देवताओं के साथ गुरुदेव की कुटिया में आया और गुरुदेव बृहस्पति को कुटिया में ना देख अपने आप को धिक्कारने लगे। ए पारमेष्ठम दिखणमदितिष्ठन्न कंचन प्रत्युत्तिष्ठेदिति ब्रूयोर्धर्म तेना परम विदुः। जो यह कहता है कि सार्वभौम सिंहासन पर बैठा हुआ सम्राट किसी के आने पर खड़ा ना हो, तो वह वास्तव में
धर्म को नहीं जानता। दैत्यों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उन्हें परास्त कर उनसे उनका स्वर्ग छीन लिया और देवता हारे थके ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने ऐश्वर्य के मद में हो, देवगुरु बृहस्पति की अवहेलना कर अच्छा नहीं किया। न विप्र गोविंद गवीश्वराणाम भवंत भद्राणि नरेश्वराणाम। क्योंकि जो ब्राह्मण गाय और गोविंद की आराधना करता है उसका कभी अमंगल नहीं होता। इसलिए तुम लोग त्वष्टा के पुत्र विश्व रूप को अपना आचार्य बना लो। यदि तुम उनके असुरो चित प्रेम को क्षमा कर सको तो वे तुम्हें तुम्हारा राज्य पुनः प्राप्त कर देंगे, दिला देंगे। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर देवता विश्व रूप के पास आए, उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर उन्हें अपना आचार्य बनाया। और विश्व रूप जी ने फिर देवताओं को अपना राज्य पुनः दिलाया। बहुत सुंदर कथा है। इसलिए आज समय हो चुका है, इसलिए यहीं तक। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सदगुरुदेव भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे गुरुदेव, प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ठाकुर जी कृपा बनी रही मनमोहन जी, बहुत अच्छा। चलिए, अब स्वागत है शिवानी मिश्रा जी आपका। राधे राधे गुरु जी।